जय हिंद। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, अपने वादे के अनुसार आज से हम लोग अपने 10th क्लास के साइंस को आगे बढ़ाते हैं। और आप देख चुके होंगे सिलेबस, और लगभग 16 चैप्टर है और प्रत्येक को 3 भागों में बांट दिया गया है। इन्हीं को हम स्टार्ट करते हैं। हम प्रत्येक पार्ट से एक एक चैप्टर उठाकर चलेंगे ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो। और इसी प्रकार हम पहले चैप्टर से आज स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया, और इसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, हमारे चैप्टर का पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप क्लास 9th में इसके बारे में क्या जानते थे। ठीक है, इसको हम क्लास 9 से रिलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्लास 9 में आप आयनिक यौगिक के बारे में जाने होंगे। और आयनिक यौगिक क्या होता है, आपको मैं थोड़े से एग्जाम्पल के साथ थोड़े समय में इसको समझा देता हूँ। चलिए देखिए, जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, NaCl ले लेते हैं। अब ये एक आयनिक यौगिक है। आप क्लास 9 में ये सीख चुके हैं कि यह एक आयनिक यौगिक है। अब चलिए मैं बताता हूँ कि आखिर इनको आयनिक यौगिक क्यों कहते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा और आप क्लास 9 से जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, इसमें Na क्या है, एक धातु है। ठीक है, Na क्या है, एक धातु है। और Cl क्या है, एक अधातु है। ठीक है, Cl क्या है, एक अधातु है। और धातु के बारे में आप पढ़े थे कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है ना, धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, और अधातु इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब इन्हीं से ना, जो धातु है इलेक्ट्रॉन को जितने त्याग करेंगे ना, वो उनका संयोजकता कहलाता है। और जो अधातु जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे वो उनका संयोजकता कहलाता है। जैसे सोडियम का देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, और क्लोरीन का 287 होते हैं। इसके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है जो इसको बाहर फेंकना चाहेगा, और इसके अंतिम कक्ष में अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये किसी से लेगा। ठीक है ना, इसीलिए सोडियम के सर पर प्लस दिखता है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जब खोएगा तो धनात्मक दिखेगा। और क्लोरीन के पास एक ऋणात्मक दिखता है, क्योंकि ये जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास पास 17 प्लस और 17 माइनस था। जब ये माइनस एक ज़्यादा लेगा तो इसके सर पर दिखने लगेगा। इसलिए प्लस और माइनस जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो एक नया यौगिक का निर्माण करते हैं, वो NaCl होता है। और इसी को हम आयनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। और ये आप क्लास 9th में देख चुके थे। अब हम अपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा से डील कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो आप जानेंगे कि रसायन क्या है। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक में जानेंगे। इसके बारे में क्या बता सकते हैं, आप आसपास अपने देखे होंगे, जैसे लेमन देखे हैं आसपास में, जैसे धातु वतु को संक्षारण होते हुए देखे होंगे। ये सब क्या है, रसायन के कारण होते हैं। अब रसायन, इन्हीं रसायनों के कारण अलग अलग रसायनों के मिलने से अभिक्रिया होता है। मतलब दो या दो से अधिक जब कोई भी रसायन आपस में मिलते हैं ना, तो उनके मिलने के प्रक्रिया को हम अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान लेंगे। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, रासायनिक समीकरण रहेगा। और फिर इसके बाद आगे देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, असंतुलित क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। और संतुलित करने का प्रक्रिया भी दो होता है, एक मैथमेटिकल होते हैं और एक हिट एंड ट्रायल होते हैं। ठीक है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में देख लेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे। अभिक्रिया का प्रकार में किताब में 5-6 प्रकार दिया है, जैसे कि दो या दो से अधिक रसायन मिलकर आपस में एक नया रसायन का निर्माण करते हैं, संयोजन उसको कहते हैं। वियोजन क्या होता है, उसका उल्टा है, रिवर्स है, टूट कर अनेक
रसायनों में बदल जाते हैं। एक विस्थापन तो एक आएगा, उसको हटाकर उसके जगह पर लग जाएगा, और एक विस्थापन तो आपस में ही अदला-बदली कर लेंगे। एक उदासीनीकरण होता है, उसके बारे में सब हम देखेंगे। और फिर ना सब रासायनिक अभिक्रिया में 2 अभिक्रिया एक साथ होते हैं, उपचयन और अपचयन। इन अभिक्रियाओं के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे, ठीक है? तो इसमें हम देख लेंगे क्या, अभिक्रिया के प्रकार देख लेंगे। इस चैप्टर में ही देखेंगे हम लोग अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार में 5 प्रकार लगभग पढ़ना ही पढ़ना है हम लोग को। उसी में अपचयन और उपचयन आ जाता है। और उसके बाद से फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो धातु है ना, वो किसी अन्य रसायन से मिलने के बाद से वो रुष्ट होने लगता है। अब उनको हम लोग क्या कहते हैं, जंग लगना बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे। फिर कभी कभी भोजन भी हमारा खराब होने लगता है, और भोजन जब खराब होने लगता है तो इसके बारे में भी देखें कि क्यों खराब होता है और बचाने का हमारा उपाय क्या है। तो उसको, भोजन जो खराब होता है उसको विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं रसायन के भाषा में, ठीक है? इतना हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, और हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे, और एक एक करके हम वीडियो छोटे छोटे अपलोड करेंगे, क्योंकि आपको पढ़ने में तकलीफ भी नहीं हो और हमें पढ़ाने में कोई तकलीफ भी ना हो। हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाते रहेंगे, और आप टॉपिक वाइज एक एक करके पढ़ लीजिए, नोट भी बनाइए। मैं आपको नोट बनवाने में बहुत ज़्यादा मदद करूँगा। इस प्रकार आपका एक अच्छा सा नोट तैयार हो जाएगा। अगर आपको कभी रिवीजन करना होगा तो आप पूरा वीडियो नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपना नोट होना चाहिए स्पेशल, और वो नोट चाहे जैसे भी हो, खुद का अपना होना चाहिए, किसी से बनवाना नहीं है। और ये नोट आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। वैसे तो चैप्टर के अंत में हम पूरे चैप्टर को